अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्थिक तौर पर रोकने का ऐलान। मंसूबा अपने होर्मज में फंसे बहरी जहाज निकालने का मिशन था। डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर कहते हैं ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। फैसला पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखेंगे किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अमेरिका और ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोकने पर बाहमी तौर पर इत्तेफाक किया। इस दौरान आपने होर्मज में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था ईरान को रोकते ना तो वो एटम बम बना चुका होता, फिर ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता। ईरान मशरिक़ वुस्ता को भी खत्म कर चुका होता। ईरान में घुसकर लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। तेल की हालिया कीमत बहुत कम है। ख्याल था तेल $300 तक जाएगा। ईरान में महंगाई 150% है। मीडिया ईरान से मुताल्लिक गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरानी सदर का रद्द अमल। कहा, ईरानी सदर ने इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी हुक्काम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करें। प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है। किसी पर हमला नहीं किया। हम पर गोली चलाई गई तो जवाब देंगे। ईरान को आपने होर्मज पर कंट्रोल की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। जारी तसादुम के बायस आपने होर्मज में 10 सिविलियन सेलर्स हलाक हुए। अमरीकी फौज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाते रहेंगे। ईरान आपने होर्मज में मुजरिमाना इकदाम कर रहा है। आपने होर्मज आलमी गुजरगाह है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीका आपने होर्मज में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। कोई भी सूरत हाल हो, ईरान को शिकस्त होगी। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, जून और 28 फरवरी को अमेरिका की बिला इश्ताल कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा। अमेरिका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाएं और नेक नियति दिखाएं। जंग अमेरिका का अपना इंतखाब थी, जिसके असरात दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आलमी बिरादरी अमेरिका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। अब नए होर्मज में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान ने खुली जारहियत का मुजाहरा किया। तेहरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। जंग बंदी खत्म नहीं हुई। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। 2 जहाज़ों पर कब्जा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है। हम जंग नहीं चाहते। अमेरिका का मकसद ईरानी जारहियत से जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। अब नए होर्मज पर कंट्रोल का ईरानी दावा दुरुस्त नहीं। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। आबने होर्मज खोलने के लिए ईरानी फ़ज़ाई या समंदरी हुदूद में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद सैकड़ों जहाज़ आबने होर्मज से गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। जनरल डैन केन ने कहा, ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। नाकाबंदी में अमरीका के 15,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। फौज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन। अब्बास अराग़ची की चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची चीनी हुकाम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल
$100 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $107 फी बैरल में फरोख्त। यूएई का एक बार फिर ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। यूएई ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा किया था। अमाराती वजारत दिफा का बयान झूठ और बेबुनियाद है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है ईरान ने अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका। अमरीका और इसराइल आलमी इस्लाम के दुश्मन हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बन रहे हैं। दुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। खत्ते में कुशीदगी खत्म कराने के लिए हमारी क़यादत की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मुआशी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। माली नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम तरजीहात में शामिल है। आलमी इदारों के ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम जरूरी है। सोलर, विंड और हाइड्रो से तवानाई हासिल की जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम है। माद के हक अवाम, हुकूमत और अफवाद पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। मार के हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। मार के हक अहम संग मील करार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार के हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियादों मरसूस की मानंद यकजा खड़ी हैं। शुराका ने कहा, कौमी सतह पर मार के हक की याद बनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई कुशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। फोरम ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने का आज़म। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लहर के जरिए दहशतगर्दों और उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की हिमायत अफगान अवाम के मुफादात के बरअक्स है। अफगान रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। तालिबान रजीम प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर अफगान शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। जंगबंदी के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा टीवी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ का तबादला और रेड लाइंस पर बात हो रही है। अमरीकी किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात के आगे बढ़ने के इम्कानात रोशन हैं। किसी और वाक़े पर तनाज़े में शिद्दत भी आ सकती है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कुशीदा सूरत हाल के खात्मे का ख्वाहां बतौर सालिस पाकिस्तान आलमी बरादरी से राबते में है। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफ़र और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब।
कहा, भारत ने पहलगाम हमले का इल्जाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। भारत के इल्जाम तराशी के इक़दामात सियासी अहदाफ पर मबनी थे। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क का दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारी मार गिराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मार के हक की सालगिरह पर पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चीनी सफ़ीर का पाक चीन स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी का इयादा। इसहाक डार ने चीन के साथ आहिनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अरकानी असम्बली की मुलाकात। देहात में भी सुथरा पंजाब के तहत सफाई का मरबूत निज़ाम लाने पर इज़हार मुसर्रत। अरकान पंजाब की 13,000 सड़कों की तामीर मुरम्मत और तोसी को भी सराहा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने से मरीजों को सहूलत हासिल हुई। हर जिले में कैथ लैब प्रोजेक्ट की वजह से दिल के अमराज मौसर इलाज मुमकिन हो रहा है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। इलेक्ट्रिक बसें आवाम को आरामदेह और मुफ्त सफर की सहूलियत मुहैया कर रही हैं।